Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following will be the strongest bond? FO, OCl, NH, OH. तो आपको बताना है कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी योर बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ. देखिए, जब भी हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, इसका मतलब ये होता है कि मतलब दो स्पीशीज के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो कितना मजबूत है. मजबूत से मतलब ये है कि उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी. मतलब अगर आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है जिसके बीच में जो बॉन्ड आप ब्रेक करना चाहते हो, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, एनर्जी अप्लाई करते हैं. और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी. ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मुझे इन चारों ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करनी है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. नेगेटिविटी डिफरेंस, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं इन चारों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लूं तो मुझे आराम से मालूम पड़ जाएगा किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है. क्यों? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस में ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगा. चलिए अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. यहाँ पे अगर मैं एफ एंड ओ की बात करूं तो मैं एक बार सबके लिख लेता हूँ ना, तब ताकि हमको परेशानी ना हो. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो यहाँ पे आप देखिए फ्लोरीन की अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर बात करता हूँ, क्लोरीन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन की बात करता हूँ और हाइड्रोजन की बात करता हूँ. ये 5 एलिमेंट है अपने पास में. ठीक है, फ्लोरीन का जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होती है वो होती है 4. ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5. क्लोरीन की कितनी होती है 3. नाइट्रोजन की भी कितनी होती है 3 और हाइड्रोजन की होती है 2.1. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इनके डिफरेंस की बात करूं तो 4 माइनस आपका ये हो जाएगा कितना 3.5. तो 4 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.5. सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, O एंड Cl की, तो OCl का आप देखिए, एक बार इसको रब कर देते हैं. O और Cl का आप देखिए तो ऑक्सीजन का होता है 3.5 और Cl का होता है 3, तो ये आ जाएगा कितना 0.5. अगेन बात करते हैं किसकी, N और H की, NH बॉन्ड की. तो NH बॉन्ड में आप देखिए नाइट्रोजन का होता है 3, इसका 2.1, हाइड्रोजन का तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.9. सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, OH बॉन्ड की, तो OH बॉन्ड का अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का कितना होता है दैट इज 3.5 और हाइड्रोजन का आप जानते हैं 2.1. तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.4. अब मुझे आप खुद देख के बताइए किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है. आप साफ साफ देख सकते हैं OH बॉन्ड का. मतलब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. दिस विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. तो है क्या ऑप्शन में, चेक कर लेते हैं. यस, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.